हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र कौन सा रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो वो कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन। कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। और 2008 में किसे क्या घोषित किया गया स्थल? तो ये कालका शिमला रेलवे को। किसको? कालका शिमला रेलवे को। और माथेरान हिल रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, ये यूनेस्को की कौन सी सूची में है? तो अस्थायी सूची में। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये कब सम्मिलित हुआ? तो 1999 में। कब? 1999 में। और नीलगिरी, दार्जिलिंग और कालका ये तीनों, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया कहते हैं। यूनेस्को की पहली स्थायी साइट क्या कहते हैं कब शामिल भाई? तो ये 1983 में ताजमहल और आगरा का किला शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि वॉलीबॉल के अलावा किस खेल के खिलाड़ी में स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो स्क्रीन तकनीक का उपयोग वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाते हैं? तो ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। 7 अक्टूबर को इंटरनेशनल कपास दिवस मनाते हैं। क्या? इंटरनेशनल कपास दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल बालिका दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को इंटरनेशनल खाद्य दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोलियो दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल पोलियो दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय राज्य में माघसाजी के नाम से मकर संक्रांति किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये किस राज्य में मनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में माघी या लोहड़ी मनाई जाती है। गुजरात में उत्तरायण और यूपी में खिचड़ी भी कहते हैं और मकर संक्रांति कहते हैं। और उत्तराखंड में कौन सा कहते हैं? उत्तराखंड में तो घुघुती। असम में तो ये भोगाली बिहू। और तमिलनाडु में कौन सा? तो पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल। और केरल में मकर विलक्कू। और कर्नाटक में कौन सा हो गया? तो एलू बिरोदू हो गया। बिरोदू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि टोक्यो पैरा ओलंपिक भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो कितने रजत पदक जीते थे? 8। गोल्ड कितने जीते? 5। और ब्रॉन्ज कितने जीते थे? तो 6 जीते थे। ब्रॉन्ज कितने जीते थे? तो 6। ध्वजवाहक कौन? टेक चंद ने किया था। किसने किया था? तो टेक चंद ने किया था। समापन तो क्या कहते हैं? अवनी लखेरा ने। इसका मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। थीम क्या थी? तो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। मूविंग फॉरवर्ड क्या कहते हैं? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। थीम सॉन्ग क्या था? तो कर दे कमाल तू इसका थीम सॉन्ग था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला मेडल कौन लाई थी? तो भाविना पटेल, जो कि किस खेल से संबंधित थी? तो टीटी से, टेबल टेनिस से। और पहला गोल्ड कौन लेके आई? तो अवनी लखेरा, जो कि शूटिंग से थी। किससे? शूटिंग से। और ये पहली महिला गोल्ड जीतने वाली है। और इन्होंने 2 पदक जीते थे। किसने? 2 पदक इन्होंने जीते थे। और इंडिया कौन सी रैंक में था? तो पैरा ओलंपिक में 24 रैंक में था। कितने पदक जीते थे? तो 19 पदक जीते थे। पहला रैंक किसका था? तो चाइना का, जिसने कितने गोल्ड जीते? तो 96 गोल्ड जीते थे। कितने? 96 गोल्ड जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किस राज्य के बौद्ध द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के और भी क्या कहते हैं त्योहार हैं? बूरी बूट, सोलुंग, ड्री उत्सव, और कौन सा? चालो लोकू, सियांग और तोरग्या महोत्सव। ये सब महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये आंध्र कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। और कर्नाटक के क्या कहते हैं त्योहार कौन से हो गए? तो करगा और गौरी पर्व हो गया। और मध्य प्रदेश के देवी लोक महोत्सव और बगोरिया। हिमाचल प्रदेश के लावी और सीपी क्या कहते हैं त्योहार हो गए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ईश्वरी प्रसाद का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कथक से। किससे? कथक से। कथक से और भी शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो गए? शास्त्रीय नर्तक गौरी शंकर, देवीलाल और लच्छू महाराज। कौन हो गए? लच्छू महाराज। भरतनाट्यम से तो एस.के. सरोज कौन हो गई? एस.के. सरोज हो गए। और अनीता कौन हो गई? अनीता रत्नम हो गई। और कथकली की शांता राव। और कौन सी? तो कुंभारण। कौन सी? कुंभारण नायर हो गई। और मणिपुरी से कौन कहते शास्त्रीय नृत्य हो गए? तो ये कौन सी? बिंबाती और कलावती देवी। कौन? बिंबाती और कलावती देवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो कितना है? तो ये 54.6% है। कितना है? 54.6% है कि यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने से कर्नाटक साम्राज्यमु क्या कहते हैं के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि किस क्षेत्र में है? दक्कन क्षेत्र में। और पुर्तगालियों के द्वारा इसको नाम दिया गया है बिसनागा राज्य। नेक्स्ट है कि संगीत राज पुस्तक के जो लेखक हैं वो रचना ही किसने करी है? तो ये महाराणा कुंभ ने करी, जो कि सिसोदिया वंश थे। और महाराणा प्रताप का जो कहते हैं शासन रहा है वो कितना? 1572 से लेके कितना रहा है? 1572 से लेके 97 रहा है। कितना? 97 रहा है। और क्या कहते हैं कुंभ, महाराणा जो कुंभ है वो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किया था। किसका? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किया था। और ये कुंभलगढ़ किला, कौन सा? कुंभलगढ़ किला किया। विजय स्तंभ बनवाया। और क्या बनवाया? तो विजय स्तंभ बनवाया, कीर्ति स्तंभ जिसे कहते हैं सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। और उपाधि कौन सी थी इन्होंने ली थी महाराणा कुंभ ने? तो ये दान गुरु की और छाप गुरु की उपाधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और क्या कहते हैं मराठा की तरफ से सदाशिव राय थे और अफगानी कौन थे? तो अहमद शाह अब्दाली थे। अकबर के कितना रहा है? तो 1556 से लेके 1605 तक। औरंगजेब कब से कब तक रहा है? तो 1658 से लेके कब तक? 1707 तक। शाह आलम कितना रहा है? शाह आलम द्वितीय तो 1760 से लेकर 1806 तक इनका काल। और पानीपत प्रथम कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। किसे? सराय ए अदल कहते थे। और बाजार अधीक्षक कौन होते थे? तो शाहना ए मंडी होते थे। और मुयान कौन होते थे? तो गुप्तचर होते थे। खिलजी के समय 4 बाजार हुए थे। कौन कौन से? तो गल्ला बाजार। कौन सा? गल्ला बाजार जो कि अनाज के लिए। सराय ए अदल पशुओं का बाजार। और सामान्य बाजार। कौन सा? सामान्य बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि जो क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है जो कि कहाँ से लिया गया? यूएसए से। आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि। आर्टिकल 139 ये क्या बताता है? तो कुछ चुनिंदा विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 139 ए भी क्या बताता है? तो ये कुछ मामलों के स्थानांतरण ये बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश कौन था? तो ये सोवियत संघ था, जो आज को हम रशिया बोलते हैं। और सोवियत संघ से हम लोगों ने 5 वर्षीय योजनाएं ली हैं। 42वें संविधान संशोधन में जो मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? तो 10। और 11वां कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 141 के थ्रू। आर्टिकल 143 के से क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को क्या करेगा? परामर्श करेगा। और आर्टिकल 140 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ। आर्टिकल 145 अदालत के नियम। और आर्टिकल 147 व्याख्या बताता है। क्या बताता है? व्याख्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि संसदीय समितियों के संबंध किससे हैं? तो लोक लेखा समिति से और प्राक्कलन समिति से। किससे? लोक लेखा समिति से और प्राक्कलन समिति से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरुक्त किया जाता है? तो किस प्रकार की जलवायु से? तो ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु से। किस प्रकार की जलवायु से? तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु से। और कोपेन के द्वारा ये जो जलवायु वर्गीकरण ये
पांच भागों में विभाजित है। 1900 में किया गया था। जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और ए में क्या रखा जाता है, तो ए में ऊष्ण कटिबंधीय, बी में शुष्क जलवायु, सी में उष्ण शीतोष्ण और मध्य अंशासीय, और डी में क्या रखा जाता है, तो महाद्वीपीय या शीतल वन रखे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 कि जवाहर रोजगार योजना ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसके द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा। कब शुरू हुई, तो 1 अप्रैल 1979 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि क्या कहते हैं, लिग्नाइट के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। खेतड़ी जो कि तांबा के लिए, झारखंड में लौहसक है, और उड़ीसा में बॉक्साइट है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक, झारखंड में कोयला, और उड़ीसा में खनिज उत्पाद। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सतलज का जो क्या कहते हैं उद्गम होता है, वो राजस्थान कहते हैं झील से होता है। कहाँ से, राजस्थान झील से, जो कि चाइना तिब्बत में है। और भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये शिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम, महानदी का शिवा पहाड़ी से, और गोदावरी का तो त्रिम्बकेश्वर से। कहाँ से, त्रिम्बकेश्वर से होता है उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अटल पेंशन योजना में लाभार्थी आयु मानदंड कितना था, तो 18 से लेकर 40 वर्ष, और पेंशन जो कि 60 वर्ष के बाद मिलेगी, और प्रीमियम कितना, तो 210 रुपये। कितना, 210 रुपये, 297 से लेकर 1454 रुपये। और ये कब शुरू हुई, तो 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि जो शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड और कौन सा, तो नेफ्थलीन की गोलियों और कपूर, ये सभी यौगिक किसके उदाहरण है, तो ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण है, सब्लिमेशन एजेंट है। क्या है, सब्लिमेशन एजेंट है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है, तो किस समूह के तत्व को कहा जाता है, तो ये ग्रुप 16 के तत्व को कहा जाता है। ग्रुप 2 के क्षारीय धातु कहते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजन कहते हैं, और ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, तो नोबल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि ऑलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑलिक अम्ल जो कि जैतून के तेल का 55 से लेके 80% हिस्सा क्या बनाता है, हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट है कि लॉरिक अम्ल किस में होता है, तो नारियल के तेल में, और लॉरिक अम्ल किस में होता है, तो नारियल के तेल में होता है। और कौन सा, तो ये आर्कडिक अम्ल होता है, ये किस में होता है, तो मूंगफली में होता है। सियालिक अम्ल, सियालिक जो अम्ल होता है वो किस में होता है, तो ये सियालिक अम्ल आंसू में होता है। एकोनिटिक अम्ल किस में होता है, तो ये गन्ना में होता है। टैनिक अम्ल जो कि चाय में होता है। और कौन सा एक अम्ल बचा, तो ये बचा है अम्ल कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल जो कि ताड़ के पेड़ में, किसमें, ताड़ के पेड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि केंद्रीय मंत्री कौन है, ये अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया जाएगा, तो ये किस राज्य में, सिक्किम में जो है ये दुनिया का पहला जैविक राज्य बना। अम्मा और बहिनी योजना कहाँ शुरू हुई, तो ये सिक्किम में। और मेरो संतति पहले ये कहाँ पे शुरू हुई, तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि सौरव गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो ये त्रिपुरा राज्य के बने। और बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सौरभ गांगुली है। मिंत्रा के कौन है, तो रणवीर कपूर। पूना के कौन है, तो हरमनप्रीत है। और कौन क्या कहते हैं, यूनिसेफ इंडिया के कौन है, तो ये आयुष्मान खुराना है। और क्या कहते हैं, उत्तराखंड के कौन है, प्रसून जोशी हैं। और बायजूस के कौन है, तो लियोनेल मैसी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि जर्मन शांति अवार्ड 2023 सलमान रुश्दी को मिला है। यूनेस्को शांति अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो एंजेला मैर्केल को मिला है, जो कि चांसलर है कहाँ की, जर्मनी की। और गांधी मैंडेला शांति अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो ये दलाई लामा को मिला है। और एलिजाबेथ लॉन्ग क्या कहते हैं फोर्ड अवार्ड ये किसको मिला है, तो ये रामचंद्र गुहा को मिला है। किसे मिला है, तो रामचंद्र गुहा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 इंस्टा कब स्थापित हुआ, तो 2010 में। ट्विटर 2006 में, फेसबुक 2004 में, और ट्विटर 2006 में किसने किया था, तो ये जैक डॉर्सी, बिस्टॉन और ईरान और नू ग्लास ने किया था। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।